बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद ये जो 84,000 स्तूप और विहार अशोका ने बनवाए थे, उस पर ब्राह्मणों ने मंदिर बनाकर कब्जा किया। ये बातें मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। अभी अयोध्या में 22 जनवरी को जो राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो बनाने के लिए खुदाई हुई, तो खुदाई में ब्राह्मण धर्म का कोई सबूत उपलब्ध नहीं हुआ। तो जमीन के खुदाई में बुद्ध के अवशेष मिले, बुद्ध की मूर्तियां मिली, मौर्य से संबंधित पुरातत्विक प्रमाण मिले, और वो अभी भी रिकॉर्ड में है। ये इस बात का सबूत है, ये बहुत मौलिक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये इस बात का सबूत है कि पहले ब्राह्मणों ने विहारों पर मंदिर बनाकर कब्जा किया। जब ब्राह्मणों का कुछ समय तक वर्चस्व रहा, ब्राह्मणों का वर्चस्व मुगलों ने समाप्त किया। तो जब मुगलों का राज आया, तो ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ मिलकर ये जो मंदिर थे, और ब्राह्मणों को मालूम था ये मंदिर नहीं है, ये तो मूल रूप से विहार है, तो मुगलों को साथ में लेकर ब्राह्मणों ने उन विहारों को नष्ट करके मुगलों की मदद से, या उस समय के उनके अनुकूल राजाओं को मदद लेकर उन लोगों ने उस पर मंदिर बनाए थे। उन मंदिरों को, जो कि ब्राह्मण जानते ही थे कि ये मूल रूप से मंदिर की जगह नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मुगलों को मदद की, ब्राह्मणों ने मदद की, और उन मंदिरों को नष्ट करने का काम किया, और वहां मुगलों के द्वारा कब्जा करवाया गया। ये बात चूंकि ब्राह्मणों को मालूम है, ये बात ब्राह्मणों को मालूम क्यों है? क्योंकि ब्राह्मणों के पुरखों ने उनको मदद की, इसलिए ब्राह्मणों को मालूम है। और मालूम होने की वजह से अब ब्राह्मण लोग, अब जैसे ही उनके लिए अनुकूल समय आया, वो अनुकूल समय का फायदा लेकर उन मस्जिदों की खुदाई करने की बात कर रहे हैं। और खुदाई करने की बात कर रहे हैं, जब खुदाई होती है तो ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिलता वहां, क्योंकि मौलिक रूप से वहां विहार थे, बुद्ध के विहार थे, तो वो अवशेष वहां मिलते हैं। मगर कानून और संविधान के अनुसार जिनके अवशेष मिलते हैं उनको दिया जाना चाहिए। ये जो अभी जिसे वो अयोध्या कहते हैं, ये ब्राह्मण लोग जिस भूमि को अभी अयोध्या कहते हैं, वो हिस्टोरिकली उस भूमि का नाम साकेत है। एविडेंस की बात बोल रहा हूं, सबूत की बात बोल रहा हूं कि वो भूमि साकेत है, जहां पर 16 साल तक बुद्ध ने वर्षावास किया, निवास किया।
उस पर ब्राह्मण लोगों ने अयोध्या के नाम पर कब्जा किया। अयोध्या कहाँ है? जमीन पर नहीं है, किताब में। बहुत खास बात बताया। वो ब्राह्मणों को, भारत के सारे देश के पंडित, अपने को विद्वान कहने वाले ब्राह्मणों को मैं चुनौती देता हूं कि जमीन पर अयोध्या दिखाओ। वो तो रामायण में अयोध्या है, और तुम्हारे खुद धर्म ग्रंथ इस बात को स्वीकार करते हैं, और तुम्हारे पंडित अमेरिका के यूनिवर्सिटी में जाकर कहते हैं रामायण को बात नहीं कहते, रामायण को बात नहीं कहते। वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहां कहते हैं बात नहीं कहते। तो ये बात मैं आप लोगों को खास तौर पर कह रहा हूं, और इसके सारे सबूत है। इस बात को ये लोग मान नहीं रहे हैं। मान नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे? सबूत है, लॉजिक है, तथ्य है, ऐतिहासिक सबूत है, पुरातात्विक सबूत है। पुरातात्विक सबूत को सुप्रीम कोर्ट की भाषा में निर्विवाद सबूत माना गया है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, उसको निर्विवाद सबूत मानते हैं। इसके बावजूद भी ब्राह्मण नहीं मान रहे हैं। जब ब्राह्मण नहीं मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं? हमारे संगठित शक्ति का अभाव है, मूल निवासियों के संगठित शक्ति का अभाव है, और संगठित शक्ति का निर्माण करने के बाद इनके पिछवाड़े पे लात मारे। ये आरएसएस की स्थापना और हेडक्वार्टर नागपुर में है, और नागपुर में बोल रहा हूं, इनके पिछवाड़े पे लात मारेगा। 10 लात मारेंगे, एक बोलेंगे अरे ये बोलो। साथियों, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सबूत हमारे मिले, दे दो। नहीं दे रहा, लात सबूत हमारे मिले, दे दो। नहीं दे रहा, लात। ये हमारा ऐसे ही जबरदस्ती की बात नहीं कर रहे, कोई आधार पर बात कर रहे हैं, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं। और अभी भी आप लोग बोध गया में जाओ तो बोध गया में सारे देश भर में ब्राह्मण हिंदू 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 की बात करते रहते। उनका दयानंद सरस्वती नाम का जो ब्राह्मण है गुजरात का, वो कहता है हिंदू तो मुसलमान की दीदी गाली है। हिंदू जो है ये मुसलमान की दीदी गाली है। फिर मैंने ब्राह्मणों को याद दिला, अरे तुम्हारा ब्राह्मण कह रहा है हिंदू मुसलमान की दीदी गाली है। हिंदू जो शब्द है ये मुसलमानों के आगमन के पहले भारत के वेद, श्रुति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में कहा है। कहा है? दिखा रहे, ये भी नहीं दिखा है, नहीं तो कहां से दिखा है? तो इसलिए दयानंद सरस्वती जो ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू ये मुसलमान की दीदी गाली है, और इसलिए वो इस बात को कहते हैं कि नहीं इनकार करो, हमारे धर्म का नाम हिंदू नहीं है। तो जब मैंने ये वीडियो बनाकर बताया तो आरएसएस के लोगों ने अभी प्रचार शुरू किया, हमारे धर्म का नाम सनातन। अभी प्रचार कर रहे, नया वीडियो है, हमारे धर्म का नाम हिंदू नहीं है, सनातन। तो मैं ब्राह्मणों को बताना चाहता हूं, भाई ये सनातन भी तुम्हारा नहीं है, एस धम्मो सनातनो एक पाली भाषा में लिखा हुआ है बुद्ध का प्रवचन। एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। कौन सा धर्म सनातन है? ये बुद्ध ने कहा, मैं बता रहा हूं कौन सा धर्म सनातन है। वैर से वैर समाप्त नहीं होता है, अवैर से वैर समाप्त होता है, यह सनातन धर्म।
का धर्म सनातन धर्म नहीं है, क्योंकि वो तो वैर पर खड़ा है। बुद्ध तो अवैर करने वाले को सनातन कह रहे हैं। बुद्ध जो कह रहे हैं वो अवैर से वैर समाप्त होता है, तो अवैर को कह रहे हैं। मगर ब्राह्मणों का वर्ण धर्म, ब्राह्मणों का जाति धर्म, ब्राह्मणों का अस्पृश्यता मानने वाला धर्म, ब्राह्मणों का समस्त महिलाओं को शूद्र घोषित करने वाला धर्म, ये धर्म वैर पर खड़ा है। तो जो धर्म वैर पर खड़ा है वो धर्म सनातन नहीं हो सकता। ब्राह्मणों के धर्म का नाम हिंदू भी नहीं है, ब्राह्मणों के धर्म का नाम सनातन भी नहीं है, ब्राह्मणों के धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म। क्योंकि वहां बौद्ध गया में जब समिति बनाई गई तो SC, ST, OBC, क्षत्रिय और वैश्य तमाम लोगों को वो हिंदू कहते हैं, तमाम लोगों को हिंदू कहते हैं, ब्राह्मण। मगर कमेटी में SC, ST, OBC, क्षत्रिय वैश्य को जाने के लिए अलाउ नहीं करते। नहीं, वहां ब्राह्मण ही होना चाहिए। देखो बहुत खास बात बता रहा हूं, बराबर है। जो वो बोध गया में जो कमेटी बनती है उसमें उन्होंने हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं किया है। ब्राह्मणों ने, ध्यान रखो, बहुत खास बात, रिकॉर्डेड एविडेंस बोल रहा हूं। जो कमेटी वो बनाते हैं, मैडम आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती है ना, मैं वकील नहीं हूं, वकीली बात बता रहा, सबूत बता रहा आपको। तो वहां जो ब्राह्मण हमें हिंदू कहते हैं तो फिर कमेटी में हिंदू होना चाहिए ना, जो भी हो, कोई भी हो। बोलते नहीं ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या बोला, नहीं, हिंदू नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण ही होना चाहिए। एक एविडेंस बता रहा हो, ब्राह्मण धर्म और हिंदू अलग बात है, एक नहीं है। इससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसलिए मैं ये बात आप लोगों को खास तौर पर समझा रहा हूं, और ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब फसाद होते हैं भारत में तो ब्राह्मण लोग और ब्राह्मणों के पत्रकार मीडिया में हिंदू मुसलमान का प्रोपेगेंडा करते हैं। मगर जब फसाद होता है तो फसाद में कोई ब्राह्मण लड़ने के लिए मैदान में नहीं होता है। फसाद जब होता है तो उसमें कोई ब्राह्मण नहीं होता है। अगर फसाद में कोई ब्राह्मण नहीं होता है तो ब्राह्मण जो है हमारे लोगों को मुसलमानों से लड़ाता है, भिड़ाता है और फसाद करवाता है, और फसाद करवाने के बाद कहता है ये मुसलमान है इसलिए तुम हिंदू हो, ये मुसलमान है इसलिए तुम हिंदू हो। ब्राह्मण किसी SC, ST, OBC, क्षत्रिय या वैश्य को जाकर ये नहीं कहता कि हिंदू धर्म के ये फला फला सिद्धांत है और इसीलिए ये श्रेष्ठ है। कोई ब्राह्मण कभी प्रचार नहीं करता। ब्राह्मण धर्म में इसे शत्रु घोषित किया गया है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना, एक बुद्ध ने इस सिद्धांत को प्रोपोगेट किया। इसको ब्राह्मण शत्रुत्व कहते हैं, इसके साथ शत्रुत्व करते हैं। तो ब्राह्मण तो कभी भी राष्ट्र निर्माण का काम करने के लिए काम नहीं करते। कोई भी ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण करने का कभी कोई काम ही नहीं कर रहे। भारत के संविधान में
पहले पन्ने पर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पर राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए, ऐसा संविधान कहता है। ब्राह्मण क्या कहते हैं? हिंदुत्व पर राष्ट्र का निर्माण करना। हिंदुत्व क्या है? ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मणत्व क्या है? वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, महिलाओं को दास बनाने वाली व्यवस्था, शूद्रत्व थोपने वाली पिछड़े वर्ग ओबीसी पर व्यवस्था, और जो क्षत्रिय लोग हैं उन लोगों को भी क्षत्रिय न मानने वाली व्यवस्था। केवल हिस्से मानते नहीं। और अभी विलास शरत ने आपको पता है कि वो क्षत्रिय को क्या कहते हैं? मैं यहाँ बोलने के लिए भी मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस तरह का ब्राह्मणों के पुराणों में उल्लेख है वो यहाँ पर बोलने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। इतनी गाली जो है क्षत्रियों के विरोध में दी हुई है, लिखित दस्तावेज, उसे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ घोषित करते हैं जिसे क्षत्रियों को गाली दी हुई है। और सबसे ज्यादा घटिया किस्म की गाली दी हुई है। इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि इसके आधार पर राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व ब्राह्मणत्व है। और ब्राह्मणत्व क्या है? तो ये ऊंच नीच का राष्ट्रीय स्तर का कारखाना है, अखंड कारखाना। तो ये डेली आरएसएस के लोग इसी के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। ये इंडिविजुअल ब्राह्मण यही काम करते हैं, संगठित रूप से भी वही काम करते हैं। तो ये राष्ट्र निर्माण के विरोध में काम करते हैं। तो इससे हम लोगों को सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सावधान रहने के लिए हम लोगों को काम करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। केवल मंच पर बोलने से ये काम नहीं होगा। ये बात हमको ध्यान रखना। हमें हमारे लोगों को सत्ता चाहिए, मगर केवल सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता साधन के रूप में चाहिए ताकि परिवर्तन किया जा सके। केवल सत्ता नहीं चाहिए, हमें सत्ता चाहिए। इसलिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए सत्ता चाहिए। तो ये बात साथियों हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये बात आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए साथियों मैं बहुत ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए मैं अपनी बात यहीं पर विराम करता हूं। काफी समय हो गया है, इसलिए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।